हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नजरी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इसे हटाने के आदेश दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन बीत चुके हैं। आज दिल्ली की सीमाओं के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों द्वारा 5 घंटे की नाकेबंदी का फैसला लिया गया है। किसानों ने सुबह 11 से शाम 4 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अलावा मिलिट्री वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 काले कानूनों के विरोध में घरों पर काले झंडे लगाए जा रहे हैं। इलाके की सभी खापों के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी संगठन शहर के प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में किसानों ने केएमपी रोड को बंद कर दिया है और टोल से थोड़ी दूर पर सड़क पर बैठे हुए हैं। बता दें कि महिला किसान भी सड़क पर बैठकर धरना दे रही हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ किसान जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान केएमपी पर पहुंचे, जिससे केएमपी पर जाम की स्थिति बन गई। दरअसल बड़े बड़े ट्रक जाम में फंसे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें बिछाई गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अन्नदाता अधिकार मांग रहे हैं और सरकार अत्याचार कर रही है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति बीजेपी का रवैया गलत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना सिर्फ जुमला है। सरकार विधानसभा में चर्चा से बच रही है और अहम मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कई बड़े घोटाले हुए हैं और लगातार देश में निवेश घट रहा है। नौकरी में 75% आरक्षण पर भी उन्होंने सवाल उठाए। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसान की पगड़ी पर हाथ डालने का काम किया है। टिकैत ने आगे कहा कि किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस किसान को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा, वो अपनी फसल को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली आ जाएं। यहां संसद में नई मंडी खुली है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने शुक्रवार को बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए फिलहाल कोई तारीख सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। महम चौबीसी के फरमाना गांव में शुक्रवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने शिरकत की। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार किसानों से पंगा ना ले, सरकार की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों ने भी अपना रहन सहन बदलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े बदलाव उनके रहने वाली जगहों में देखने को मिल रहा है। जहां पहले टेंट पैक नजर आ रहे थे, अब उनमें पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या शौचालय की आ रही थी, लेकिन पंजाब के किसानों ने इस समस्या से भी निजात पा लिया है।
किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर खुद ही मॉडर्न तरीके से शौचालय बना दिए हैं, जिनमें हर तरह की व्यवस्था की गई है। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और उसी के साथ ही पानी की व्यवस्था किसानों द्वारा कर दी गई है। पंजाब से आई महिला किसानों का कहना है कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो व्यवस्था थी वो ना के बराबर थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। सिरसा में किसानों ने अब एक फरमान जारी किया है। अब दूध का उत्पादन करने वाले किसान आज से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचेंगे। सिरसा के गांव बेंगू में किसानों ने शुक्रवार को एक मीटिंग की और मीटिंग में किसानों ने 100 रुपए किलो दूध बेचने का फैसला किया। किसानों ने 5 मार्च तक किसी भी दूधिया और डेयरी संचालक को दूध नहीं बेचा है। किसानों के मुताबिक केंद्र सरकार देश में लगातार महंगाई बढ़ा रही है, जिससे खफा होकर उन्होंने भी दूध का रेट बढ़ा दिया है। किसान हालांकि अपने गांव के लोगों को 65 रुपए प्रति किलो दूध ही बेचेंगे। यमुनानगर में 7 मार्च को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान किया संयुक्त किसान मोर्चा ने। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता को कार्यक्रम में नहीं आने दिया जाएगा। हिसार में बार एसोसिएशन का धरना 3 फरवरी से लगातार जारी है। एसोसिएशन ने यह धरना किसानों के समर्थन में दिया। इसी बीच शुक्रवार को इनेलो नेता अभय चौटाला वकीलों को समर्थन देने के लिए धरने में पहुंचे। सदन में पहले दिन कृषि कानूनों का मुद्दा उठा, जिसमें प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने का कांग्रेस ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में सुधार कर सकते हैं। वहीं इस पर सीएम ने कहा कि एक्ट सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को महिला विधायक सदन का संचालन करेंगी। महिला दिवस के मौके पर महिला विधायक सदन की कमान संभालेंगी, जिसकी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी सौंपी। इस दौरान विधायक आफताब अहमद समेत कई विधायक मौजूद रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर 28 विधायकों ने हस्ताक्षर किया। अविश्वास प्रस्ताव पर किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई के हस्ताक्षर नहीं थे। इस दौरान सरकार में भरोसा न होने का प्रस्ताव की वजह बताई गई। बहादुरगढ़ में नगर परिषद बोर्ड की बैठक की गई। कोरोना के कारण नगर परिषद की बैठक पूरे 1 साल बाद की गई। इस दौरान नगर परिषद बोर्ड ने यूजर चार्ज बंद करने का प्रस्ताव पास किया। नगर परिषद की ओर से परिषद बोर्ड में यूजर चार्ज रद्द करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी के साथ ही विकास शुल्क जमा करने पर भी मकानों का नक्शे पास नहीं करने का पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया। परिषद बैठक में 76 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इसी के साथ 59 करोड़ से ज्यादा आमदनी और 50 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं हर वार्ड में विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत मिली है। ईडी कोर्ट ने 5 लाख के बेल बॉन्ड पर हुड्डा समेत 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुटिया को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और सभी प्रतिमाओं पर रंग रोगन किया जा रहा है। दरअसल 8 मार्च को 351 ज्योत जागरण, 9 मार्च को सामूहिक विवाह समारोह, 10 को फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन और 11 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि 8 मार्च की रात्रि 8 बजे कुटिया स्थित सत्संग स्थल पर 351 ज्योति का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा, जो विवेक आश्रम नोहर राजस्थान के गुरुजी फूसाराम के शिष्य की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में परिवहन विभाग में लगे सरप्लस ड्राइवर्स को लेकर विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत 1000 सरप्लस ड्राइवर्स को दूसरे विभागों में एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए दूसरे विभागों और बोर्ड्स और निगमों को नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि, जिसमें गुरुग्राम में 36, करनाल में 21 नए मामले सामने आए।
वहीं कुरुक्षेत्र में 32, पानीपत में 19 नए मामलों की पुष्टि। इसके अलावा अंबाला में 14 और पंचकुला में 8 नए मामले सामने आए। बता दें कि प्रदेश में अब तक 3050 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,70,950 केसेस की अब तक पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में 151 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। फतेहाबाद में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल रतिया में एक फोटो स्टेट की दुकान पर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दस्तावेजों के साथ 2 युवकों को काबू किया। दरअसल सेना की भर्ती में जाने के लिए युवा दुकान से कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे। फर्जी रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग के साइन करवाने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। हरियाणा सरकार ने सख्त नियमों के साथ दोबारा स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालक हरियाणा सरकार के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही मास्क के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को बसों में ठूस ठूस कर भेजा जा रहा है और उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। भले ही सरकार कितने भी नियम क्यों न बना ले, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले की एक बड़ी संस्था जिस पर हरियाणा सरकार के मंत्री मेहरबान हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्कूल पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मंत्री कोटे से जिला महेंद्रगढ़ की आरपीएस स्कूल को करीब 31 लाख से ज्यादा की ग्रांट दी गई है। बावजूद इसके वही स्कूल आज बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि जब खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम ने अपनी पहचान में ईज ऑफ लिविंग यानी रहने के लिए बेहतरीन देश के 111 शहरों की सूची में गुरुग्राम 8वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी जिला फरीदाबाद 40वें नंबर पर है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के कुल 111 शहरों की ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जारी की है। ईज ऑफ लिविंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आर्थिक स्थिति, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट आदि चीजों। भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को किशोरी मेला समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका शिवकंत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े कई विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी लगी, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया। कैथल के जवाहर पार्क में भट्टा और मनरेगा मजदूरों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि मजदूर साल में 8 महीने काम करते हैं और 4 महीने उनका आवागमन रहता है, इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती। वहीं भट्टा मालिक एसोसिएशन प्रशासनिक अधिकारी से मिलीभगत करके वेतन नहीं बढ़ने देती और उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है। गोहाना में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इसी के साथ ही शहर में नाके लगाने के साथ रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। दरअसल गोहाना में पिछले दिनों एक ज्वेलर से नकाबपोश बदमाश करीब 20 लाख के गहनों को लूटकर फरार हो गए थे। एक दिन पहले भी कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला किया था। साथ ही बदमाशों ने 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्हीं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन और सख्त हो गया है। गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए नया पुल जी का जंजाल बन गया है। इस पुल के कारण फिरोजपुर कला के लोगों को पीने के पानी से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए नहर के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जिसमें वो नहर के ऊपर बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पुल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। गांव वालों की परेशानी को देखकर नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन नए पुल की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल नहर पर बना पुराना पुल 18 फुट चौड़ा था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि नए पुल को सिर्फ 4 फुट चौड़ाई दी गई है, जो उनके लिए नाकाफी है। करनाल के नागरिकों के जीवन स्तर को आसान बनाने और बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने और स्वच्छता के मामलों में बेहतर कदम उठाने के लिए म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एमपीआई 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम और नगर पालिकाओं में करनाल नगर निगम देश भर में चौथे स्थान पर आया है।
इस उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त विक्रम ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। निगम आयुक्त ने बताया कि करनाल नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों से ODF++ सर्टिफिकेशन कायम रखा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी लगातार सम्मानजनक रैंकिंग हासिल कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखें। आयुक्त ने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने और उनके जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए नगर निगम दिन रात प्रयासरत रहेगा। आए दिन सुर्खियों में आने वाला गुरुग्राम एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, गुरुग्राम में हो रहे अवैध निर्माण के चलते आए दिन कोई न कोई खबर जरूर देखते होंगे, लेकिन जहां एक तरफ नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारी व मेयर का कड़ा रुख की बात करें, तो अब वो कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं नगर निगम के आला अधिकारी से लेकर नीचे तबके के कर्मचारियों की मिलीभगत का अंदेशा लगता है। आए दिन रोहतक जिले में हो रही लूट, हत्या जैसी वारदातों पर नकेल लगाने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है और शुक्रवार को इसी के मद्देनजर जिले में चलने वाले कुश्ती अखाड़ों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने अखाड़े में रहने वाले सभी पहलवानों की ID प्रूफ लिए और यही नहीं, अखाड़ा संचालकों और प्रशिक्षकों को दिशा निर्देश दिए और भविष्य में भी इस तरह की जांच चलते रहने का रोड मैप तैयार किया। नेशनल कॉलेज में युवाओं को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। सिरसा साइबर क्राइम से बचने का पढ़ाया जाएगा पाठ, जहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कॉलेज में परीक्षाएं हो रही हैं। लड़कियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। करनाल बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए जिले के असंध में पड़ने वाले गांव बाहरी गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है। करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के बेस्ट विलेज अवार्ड में बाहरी गांव बेहतर लिंगानुपात में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रहा। इसी क्रम में घरौंडा का फरीदपुर गांव का लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 1259 लड़कियों का रहा और ये गांव दूसरे स्थान पर है, जबकि तरावड़ी के गांव तखाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों के खिलाफ फतेहाबाद में शुक्रवार को महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील की। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। करकी दादरी में जिला कंज्यूमर कोर्ट को लघु सचिवालय से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर वकीलों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने लगातार चल रहे धरने को 3 दिन बाद यानी शुक्रवार को उपायुक्त के आश्वासन पर खत्म कर दिया। भिवानी के गांव हालूवास में एक महिला को उसके देवर ने ही मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला पर तेजधार हथियार से कई बार वार किए। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक महिला रिश्ते में आरोपी की भाभी लगती थी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बहरहाल हत्या की वजहों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, इसकी बानगी देखने को मिली फतेहाबाद में, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। भट्टू रोड पर बिजली घर के नजदीक हुई इस घटना में चोर महिला के कान में टॉप छीनकर फरार हो गए। महिला ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। कैथल के आंसी बुटाना नहर पर अज्ञात का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी ने हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए शव को पराली में जलाने की कोशिश की। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हत्या के कारणों का पता चल जाएगा। महेंद्रगढ़ के गांव सिगड़ा में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया। खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने 2014 में अपनी बेटी की शादी कराई थी। कुछ समय बाद
उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। भूला चीका में 24 साल के युवक ने शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। कनीना मंडी के वार्ड 6 में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक सुरेंद्र की माता रुक्मणी देवी की शिकायत पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और साले के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। पानीपत में दिन प्रतिदिन हत्या के मामलों में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला शुक्रवार देर शाम पानीपत के कोटानी रोड का है, जहां पहलवान चौक स्थित था गंदे नाले में एक अज्ञात शव के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। हेड कांस्टेबल मंजीत ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आया था, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। बहादुरगढ़ में सिद्दीपुर लोवा गांव में केबल ऑपरेटर्स में आपसी विवाद हो गया। इस विवाद में 2 लोगों को गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों केबल ऑपरेटर्स में केबल कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खूनी झड़प हो गई। फिलहाल हमलावर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भिवानी के वार्ड नंबर 28 मस्तान गली के कॉर्नर पर लगा बिजली का खंभा अचानक से टूटकर एक मकान में जा गिरा। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया, हालांकि मकान की दीवार टूट गई। फरीदाबाद के भड़ाना चौक के पास रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा दब गया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को तो सकुशल निकाल लिया। वहीं बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची रोड पर गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए शवों को पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 लोग पूरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आग में झुलसे दोनों चाचा भतीजे हैं, जो किराए के मकान पर राजीव कॉलोनी में रहते थे। दरअसल दोनों छोटे सिलेंडर पर खाना बना रहे थे। दरअसल ये छोटे सिलेंडर अवैध रूप से बाजारों में खरीदे और बेचे जाते हैं, जिनके ऊपर कोई ISI मार्क नहीं होता। पलवल के पुराना GT रोड पर शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 मंजिला बड़े शोरूम में भयंकर आग लग गई। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।